हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी का निखिल क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। चलिए आज हम देखने वाले हैं न्यू चैप्टर कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका क्या होता है। डिफिनीशन एंड इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि रासायनिक रूप से कार्बोहाइड्रेट जो पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं, इनमें एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स ये होते हैं तथा स्वयं के जलीय अपघटन के फलस्वरूप पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स देते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड देते हैं या कीटोन्स देते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका, ये वे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से मिलकर बनते हैं। ये तीनों जो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये यौगिक, ये तीनों जैसे तीनों चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, जैसे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोज C6H12O6, स्टार्च C6H10O5, सेलुलोज ETC। इसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है, जो कि जल के बराबर होता है। मतलब इसका ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है 2:1, वो जल के बराबर होता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे भी होते हैं जो कि इन अनुपात में नहीं पाए जाते हैं, जैसे रेमनोज एंड रेमना हेक्सोज। कुछ कार्बोहाइड्रेट सजीवों के रचनात्मक तत्वों का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब सजीवों के जो रचना होती है सजीवों को, जैसे सजीवों में सब कुछ आ जाता है, जैसे मनुष्य है, जीव जंतु हैं, इनके रचनात्मक तत्वों का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं। इसका एग्जांपल सेलुलोज, फ्रैक्शन, हेमी सेलुलोज ETC। कुछ कार्बोहाइड्रेट शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो शरीर में ऊर्जा, एनर्जी प्रदान करते हैं, जिससे हमको किसी भी कार्य करने में शक्ति मिलती है। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, मंड आदि। ग्लूकोज हमें एनर्जी देता है, जिससे हमें सभी को कार्य करने में ऊर्जा मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका। इन्हें CnH2nOn मोनोमर प्रतिशत द्वारा डिनोट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं, किंतु इसकी अत्यधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। जिससे कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे हेल्थ के लिए, शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा, मतलब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में लेने पर शरीर को हानि होती है। इसका यहीं पे कहा गया है कि माना हमारे शरीर में हेल्थ के लिए लाभदायक, कार्बोहाइड्रेट हमारे हेल्थ के लिए लाभदायक होते हैं, किंतु इसकी अत्यधिक मात्रा हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। चलिए गाइस, अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि ये कैसे है और ये कितने प्रकार का होता है और क्या क्या इसके भाग होते हैं, सभी देख लेते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। गाइस, इसको ध्यान से समझना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए मैं लेकर आया हूँ, आपको ध्यान से समझना है। जैसे कार्बोहाइड्रेट यह 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स, नंबर 2 डाइसेकेराइड्स जिसे कहते हैं ओलियोसेकेराइड्स, और नंबर 3 पॉलीसेकेराइड्स। तो जो मोनोसेकेराइड होता है ये 5 प्रकार का होता है। जैसे ये मैंने बनाया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं और चाहें दूसरी प्रकार से बना सकते हैं। मैंने तो इस प्रकार से बनाया है, चाहें तो आप इस प्रकार से भी बना सकते हैं। इसका फर्स्ट है टाइट्रोसेस, इसका एग्जांपल है ग्लूकोज डाइहाइड। नंबर 2 है टेट्रोसेस, एग्जांपल है इथेनोज। नंबर 3 है पेंटोज, इसका एग्जांपल राइबोज, साइक्लोज। नंबर 4 है हेक्सोज, इसका एग्जांपल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज। और नंबर 5 है हेप्टोसेस, इसका एग्जांपल है सेडो हेप्टोसेस। अब आते हैं 2 नंबर पे डाइसेकेराइड्स जिसे कहते हैं ओलियोसेकेराइड। या 2 प्रकार का होता है, डाइसेकेराइड्स, ट्राइसेकेराइड। इसका एग्जांपल सुक्रोज माल्टोज होता है और इसका एग्जांपल रेफिनोज होता है। नंबर 3 पे आते हैं पॉलीसेकेराइड्स,
या पॉलीसेकेराइड भी दो प्रकार का होता है। नंबर 1 स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड्स और नंबर 2 स्टार्च पॉलीसेकेराइड। एक साइड पर सेलुलोज होता है, एक साइड में स्टार्च होता है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं, नंबर पहला होता है मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड देख लेते हैं। नंबर 1, ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस सिंपल यूनिट में नहीं हो सकती। मतलब ये वे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस मतलब जल हाइड्रोलिसिस सिंपल यूनिट में, मतलब कोई भी सिंपल यूनिट होती है जो सिंपल इकाई, उसमें नहीं हो सकती है। नंबर दूसरा देख लेते हैं, ये एक ही मॉलिक्यूल से बनते हैं। मतलब ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं ये एक ही अणु से बने होते हैं। ये टास्किंग एंड वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब नंबर बी देख लेते हैं, ओलियोसेकेराइड्स, जिसे हम कहते हैं डाइसेकेराइड्स। इनका फॉर्मेशन मोनोसेकेराइड्स के 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल से संघनित होने से बनता है। मतलब इनका निर्माण जो है मोनोसेकेराइड्स के 2 या 2 से अधिक अणु के संघनित, मतलब जो संघ करते हैं, मतलब एक साथ जो संघ होते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 ले लें, जो लाइन से होते हैं, वो उसके संघनित होने से इसका फॉर्मेशन होता है। नंबर सेकंड देख लेते हैं पॉइंट, ओलियोसेकेराइड्स में वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। जो ओलियोसेकेराइड्स है इसमें वाटर के जो अणु होते हैं जल के, वो बाहर निकल जाते हैं। इसका फर्स्ट भाग देख लेते हैं, डाइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स के 2 मॉलिक्यूल मिलकर डाइसेकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब जब 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो डाइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल क्या देख लें, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, सेलुलोज। C6H12O6 प्लस C6H12O6 चेंजिंग इंटू C12H22O11 प्लस H2O। इसे कहते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज है, ये डाइसेकेराइड्स, ये वाटर, ये मिलकर ऐसे बनता है। अब सेकंड नंबर पर आ जाते हैं, ट्राइसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर ट्राइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। जिसके कहने का मतलब यह है, मोनोसेकेराइड्स के जो 3 मॉलिक्यूल 3 अणु होते हैं, उसके मिलने से ट्राइसेकेराइड का फॉर्मेशन होता है। इसके लिए एग्जांपल माल्टोज स्ट्रक्चर दे लेते हैं, CH2OH OH OH OH, और ये भी CH2OH OH, ये ग्लूकोज का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज का। तो गाइस, आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड लाइक, कमेंट ज़रूर करें और हमारी आगे भी मदद करते रहें। चलिए, धन्यवाद।